बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने 4 शेयर करनी हैं, इंतहाई अहम स्टोरीज़ हैं। पहली बात कि ये सुप्रीम कोर्ट से इमरान ख़ान साहब जैसे लाडले की मुबैना सहूलतकारी जारी है, वो आज भी जारी है और आज भी वही कुछ हुआ। इस पे तफसील से मैं बात करूँगा। और दूसरा ये है कि एक यूथी सहाफ़ी ने दूसरे यूथी सहाफ़ी की बैंड बजा दी। लेकिन इससे भी अहम बात मैं इसलिए नहीं कह रहा, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन मैं इसलिए नहीं कह रहा, मैं इसलिए कह रहा हूं कि उसके बाद क्या हुआ ये आपने ज़रूर मेरे साथ ये रहना है और सुनना है। और तीसरी बात कि नवाज शरीफ साहब ने बता दिया कि इमरान खान असल में मार्च कर क्यों रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। और शहबाज शरीफ साहब ने मोहम्मद बिन सलमान यानी सऊदी वज़ीर आज़म का शुक्रिया क्यों अदा किया, बहुत बड़ी बात है। सबसे पहले मैं उसी से शुरू करूँगा कि जनाब शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि मैं सऊदी वली अहद जनाब मोहम्मद बिन सलमान का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने मेरी दरख्वास्त पर सऊदी अरब में अप्रैल 2022 के वाक़े पर गिरफ़्तार पाकिस्तानियों की रिहाई का हुक्म दिया। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें एक दूसरे की गलतियों पर दरगुजर करने वाला बेहतर मुसलमान बनाए। ये शहबाज शरीफ साहब ने उनके बारे में रिक्वेस्ट की थी, वो जो यूथिये नहीं जिनको सज़ा हुई थी, वो यूथिये जिन्होंने मरियम औरंगज़ेब के साथ बदतमीज़ी की थी, बाकी लोगों के साथ वज़ीर आज़म के वफ़द के साथ बदतमीज़ी की थी, उनको शहबाज शरीफ साहब ने कहा है हम माफ़ करते हैं, आप भी इनकी रिहाई का हुक्म दे दें। और मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो यूथिये हैं। यूथिये तो वैसे उनका अपर चैम्बर खाली होता है ना, अकल से तो अकल का और यूथिये का बिल्कुल कोई ताल्लुक नहीं है। इससे मेरे साथ अगर कोई बहस करना चाहता है तो मैं उसके साथ इस पर 1000 दफ़ा बहस करने के लिए तैयार हूँ। यूथिया और अकल ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। तो वो लेकिन उनकी फैमिलीज़ हैं, उनके बच्चे होंगे, उनका क्या कसूर है बेचारों का, वो भूखों मर रहे होंगे। तो इस वजह से शहबाज शरीफ साहब ने इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। मोहम्मद बिन सलमान साहब ने आर्डर किया है और उनकी रिहाई हो गई है, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत मैं समझता हूँ कि। दूसरा आ जाए जनाब, ये नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि इमरान खान का लॉन्ग मार्च किसी इनकलाब के लिए नहीं बल्कि अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगाने के लिए है। इसका इनकलाब इसकी 4 साल हुक्मरानी में अवाम देख चुकी है। दूसरों को चोर कहने वाला इमरान खान खुद फॉरेन फंडिंग, तोशा खाना और 50 अरब की डकैती के नाकाबिल तरदीद सबूतों के साथ तारीख का सबसे बड़ा चोर साबित हुआ। ये कौन से 50 अरब की बात कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब? ये उसी की बात कर रहे हैं जो मलिक रियाज का लूटा हुआ पैसा बरतानिया ने पकड़ के दिया पाकिस्तान को कि ये लो, ये तुम्हारा लूटा हुआ पैसा जो मलिक रियाज और उसके बेटे ने लूटा था, इमरान खान ने उठा के वो मलिक रियाज को दे दिया। ये है वो आलम इस्लाम का सबसे बड़ा लीडर, ये है वो रियासत मदीना का झूठा दावेदार। ये उसने, अगर इसको करप्शन से नफरत होती तो मलिक रियाज की पैसे से और उसकी करप्शन से कोई नफरत नहीं है। और दूसरों पर इल्ज़ाम लगाता है। कभी तो बरतानिया नवाज शरीफ का लूटा हुआ पैसा भी बरतानिया को रिश्तेदार लगता है नवाज शरीफ का, कि उसने नवाज शरीफ का लूटा हुआ पैसा नहीं दिया और मलिक रियाज का लूटा हुआ पैसा दिया। और आप आए बड़े महान, आप इतने महान और इतने ईमानदार और आप आलम इस्लाम के इतने बड़े लीडर होते, आपको करप्शन से इतनी नफरत होती जो आप भाषण दे रहे हैं हर जलसे में, तो आप वो बरतानिया ने जो लूटा हुआ पैसा मलिक रियाज का दिया, आपने मलिक रियाज की झोली में डाल दिया। ये शर्म, कोई हया होती है, कोई शर्म होती है? ये नवाज शरीफ साहब ने कहा है। नवाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि ये अपनी मर्जी का, जिस परवरदिगार ने आपको सब कुछ दिया है, एक लम्हे के लिए सोचिए, ये उसी परवरदिगार की मखलूक है। अपने बच्चों को सर्दी से बचाने के लिए एक कंबल नहीं खरीद सकते। आइए ZN न्यूज़ फ्लड रिलीफ ऑपरेशन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए। लगाना चाहता है। ये वो बंदा ट्वीट कर रहा है। मैं तो मुतादिद बार आपको बता चुका हूं ना कि ये क्यों, ये सारा रोला ही किस बात का है? ये सारा रोला है आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट का। और ये खान साहब जो कि पहले कह चुके हैं कि मेरा तो ताल्लुक ही कोई नहीं आर्मी चीफ के अपॉइंटमेंट से, वो तो हुकूमत का प्रेरोगेटिव है, वो लगाए, लेकिन उसके बाद इसको चाबी भरी गई। ये वो बंदा ट्वीट कर रहा है नवाज शरीफ कि जिसके पास पूरी मालूमात हैं।
जिसके पास 100% मालूमात हैं, जिसके पास सारी मालूमात हैं, जिसके पास लोग यहाँ से मुलाकात के लिए भी जा रहे हैं, सियासी भी गैर सियासी भी, ये वो बंदा जिम्मेदारी के साथ ट्वीट कर रहा है कि इमरान खान लॉन्ग मार्च क्यों कर रहा है, वो अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगाना चाहता है। अब तो आपको समझ आ गई ना। अब आ जाए जनाब कि ये सहूलतकारी जो है ना ये जारी है, ठीक है। ये सहूलतकारी किन की जानिब से जारी है? ये आज हुकूमत गई, आज नहीं गई बल्कि कुछ रोज़ पहले हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में रिट की कि जी आप इसको रोकें, और वो तौहीन अदालत की थी इमरान खान ने। ये इसमें थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बता दूं। जब इमरान खान को ये आर्डर गया ना कि आपने वो H9 ग्राउंड या वहाँ दूर दूर रहना है, इधर नहीं आना, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गया था, ठीक। इमरान खान को वो आर्डर मिल भी गया, फवाद चौधरी ने भी बता दिया, फवाद चौधरी की कैमरे में भी आवाज़ आई, सब कुछ उनको पता चल गया। उसके बावजूद भी इमरान खान ने आर्डर किया कि आप डी चौक पहुँचो, और डी चौक पे आके उन्होंने रेड जोन में आग लगा दी, उन्होंने पौधों को आग लगाई, उन्होंने मेट्रो स्टेशन को आग लगाई, गाड़ियों को आग लगाई, ऊधम मचा दी। तौहीन अदालत का नोटिस, तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए दरख्वास्त दी सुप्रीम कोर्ट से कि जी आपने तो कहा था उधर रहना है, इधर इन्होंने यहाँ आके आग लगा दी है, तो इन पर तौहीन अदालत बनती है। और जनाब 5 जजेस ने वो सुना और तौहीन अदालत कोई नहीं। उन्होंने कहा हो सकता है कि वो खान साहब को किसी ने बताया ही ना हो। उन्होंने ये भी कहा कि जनाब हो सकता है कि वो आग जो उन्होंने लगाई वो आंसू गैस का असर ख़त्म करने के लिए लगाई हो। ठीक हो गया ना। अब मेरा ख्याल है अदालत अगली दफ़ा ये कह दे शायद कि हो सकता है इमरान खान साहब जो है ना बहरे हों या अंधे हों, उन्होंने ना हमारा आर्डर पढ़ा हो और किसी ने पढ़ के सुनाया हो तो वो सुन भी ना सकते हो। सहूलतकारी करनी है ना मुबैना तौर पर ना, उनका सहूलतकार बनना है। ठीक, आज वही केस चल रहा था। उसके बाद क्या बहाना बनाया गया? बहाना ये बनाया गया हम ख्याल जजेस की तरफ से, ये इसी वजह से तो हम चीख रहे थे कि आप ऐसे जूनियर जजेस लाओगे ना, जूनियर जजेस, यही हाल होगा, यही जो सुप्रीम कोर्ट, फिर चीखा ना करो। उधर से आप जिस तरीके का वो सहूलतकारी आप करते हो, इधर से फिर सहूलतकारी कैसी होती है ये फिर आप ये देख लें। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ जनाब, ये कहा गया कि अच्छा ऐसा है कि हम अपना ना एजेंसियों से, ISI से, IB से, इस्लामाबाद पुलिस से, इस्लामाबाद इंतज़ामिया से रिपोर्ट मांग लेते हैं कि इन्होंने तौहीन अदालत की है या नहीं की, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आर्डर की वायलेशन की है या नहीं की। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। ठीक है, अच्छा वक्फा हो गया, काफ़ी सारे दिन गुजर गए, एजेंसियों की रिपोर्ट जमा हो गई। आज हुकूमत के वकला ने कहा है कि जी एजेंसियों ने जो रिपोर्ट जमा कराई उस रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान ने क्लियर कट तौहीन अदालत की है। उस रिपोर्ट के मुताबिक क्लियर कट अदालत के अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी की है। उनको पता चल गया था, IB ने भी रिपोर्ट दी, ISI ने भी रिपोर्ट दी, इस्लामाबाद पुलिस ने भी रिपोर्ट दी, इस्लामाबाद इंतजामिया ने भी रिपोर्ट दी। उनको पता चल गया था इमरान खान को कि सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर कौन सा दिया है, और उन्होंने जानबूझ के इसकी वायलेशन की और अपने बंदों को आग लगाने के लिए डी चौक पे भेजा। पूरी एजेंसियों ने बता दिया। ठीक, उसके बावजूद भी अदालत ने कहा है, उसके बावजूद भी चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं कि असल में ना इसको हम हेडलाइंस नहीं बनाना चाहते। ज़रा सुनिएगा, सुनिए आप, मैं आपको बहुत कम वीडियोस में कहता हूँ अपनी वीडियो के आखिर तक, आज वीडियो में वो आपको लुत्फ आएगा ना कि आप दाद दिए बगैर नहीं रह सकेंगे। जितने भी टॉपिक हैं अब उसमें चीफ जस्टिस साहब फरमा रहे हैं कि हम इसको शह सुर्खियों में नहीं बनाना चाहते, हम कोई ऐसा आर्डर नहीं करना चाहते जिससे शह सुर्खियाँ बने। भाई मैं कुर्बान जाऊँ, मैं इंतहाई माजरत के साथ, ये जब JIT नवाज शरीफ के खिलाफ बनी थी, काश उस वक्त भी आप कह देते कि हम सुर्खियां नहीं लगाना चाहते। उस वक्त तो आपने सुर्खी किया, साथ पाउडर भी लगा दिया। ठीक है ना, उस वक्त तो आपने माशाअल्लाह खैर से वो कर दिया कि अगर पैनमा में उनके खिलाफ कुछ नहीं मिला तो आपने इकामा ढूंढ के मार दिया। अगर इकामा में भी वो वाली तारीफें नहीं मिली तो आपने कानून को, आइन को, सारी चीज को पसे पर्दा डाल के आप
आपने को ब्लैक लॉ डिक्शनरी से नई तारीफ निकाल दी कि वो रिसीवेबल जो एसेट्स हैं जो बेटे से तनख्वाह बनती थी पर ली नहीं, यानी किसी तरीके से खाना है, मेमने को किसी तरीके से खाना है, ठीक हो गया ना, वही वाली बात हुई। तो जनाब आपने उस वक्त तो सर माजरत के साथ कहूंगा उस वक्त तो ये कर दिया, आज आप कह रहे हैं कि हम। अच्छा एक और बड़ी मजे की बात, जस्टिस ये थे कौन कौन, एक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब, एक चीफ जस्टिस जनाब एजाजुल एहसन साहब, चीफ जस्टिस अपना जनाब जस्टिस जो है ना मुनीब अख्तर साहब, और जनाब जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी साहब, ये 4, और 5वें याह्या अफरीदी साहब, जस्टिस याह्या अफरीदी। जस्टिस याह्या अफरीदी ने इमरान खान को शो काज नोटिस जारी कर दिया है तौहीन अदालत का। मजे की बात बताऊं जो मेरे लिए सबसे दिलचस्प बात थी वो ये थी कि जस्टिस याह्या अफरीदी ने बहुत बड़ा कानूनी नुक्ता उठाया और उन्होंने कहा कि किया ये जो हेडिंग मेडिंग लगी है ना इधर उधर, हुआ कुछ भी नहीं है। हेडिंग लगी कि इमरान खान से जवाब तलब कर लिया है तौहीन अदालत केस में। तौहीन अदालत केस में सिर्फ जवाब तलब किया है, उनको तौहीन अदालत का नोटिस नहीं किया। होना तो ये चाहिए था ना कि जब क्लियर कट पता चल गया है एजेंसियों की रिपोर्टों से कि जी तौहीन अदालत की है इमरान नियाजी ने, तो उनको नोटिस करें। नोटिस नहीं किया, अभी उनसे जवाब तलब कर लेते हैं। जस्टिस याह्या अफरीदी ने कहा वो एक जज था जिसने तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया। उन्होंने कहा कि जो रिपोर्टें आ गई हैं इसके मुताबिक तौहीन अदालत का नोटिस बनता है, इमरान खान को नोटिस करो तौहीन अदालत का। ठीक है जी, उन्होंने तौहीन अदालत को, और साथ ये कहा जो कानूनी नुक्ता मैं बता रहा हूं जो जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने कहा, उन्होंने कहा कि अगर आप तौहीन अदालत का नोटिस ना करें तो नोटिस किए बगैर आप जवाब तलब कर ही नहीं सकते। फिर उसके बाद चीफ जस्टिस के पास कोई जवाब नहीं था, उन्होंने कहा जी फिलहाल चलो नोटिस कर देते हैं, ठीक हो गया ना। फिर उसके बाद अब या तो इसके समझ गए ना अपना, जो जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने कहा, उन्होंने कहा अगर आप उनको तौहीन अदालत का नोटिस नहीं करते तो नोटिस किए बगैर तो आप जवाब तलब कर ही नहीं सकते। चीफ जस्टिस ने फिर भी जवाब तलब किया और उन 4 जजेस ने चीफ जस्टिस समेत। अब मैं ये माजरत के साथ कहूंगा कि या तो जस्टिस याह्या अफरीदी साहब को कानून का नहीं पता, या आप चारों को कानून के कख का भी नहीं पता। मैं माजरत के साथ कहूंगा, मुबैना तौर पे कहूंगा, या उनको नहीं पता या आप चारों को कानून के कख का भी मुबैना तौर पे नहीं पता। ये इंतहाई सितम ज़रीफी है। वो लाडला जिसने इकानमी को सत्यानाश किया हुआ है, आज से स्टॉक एक्सचेंज गिरना शुरू हो गई है, डॉलर फिर ऊपर आना शुरू हो गया है, कंटेनर ही कंटेनर है इस्लामाबाद में, सारे रास्ते जो है ना कंटेनर पड़े हैं। अच्छा उसके बाद ये हुआ कि एफसी वालों को, पुलिस वालों को अब स्कूल बंद होंगे। अब जब भी ये मार्च 4 तारीख को इधर पहुंचे या जिस तारीख को भी पहुंचे, स्कूल बंद होंगे, हॉस्पिटल्स के रास्ते बंद होंगे, सड़कें बंद होंगी, इकॉनमी तबाह बर्बाद, कंटेनर के किराए पता नहीं करोड़ों में पहुंच जाएंगे। इस तरह से उनका करोड़ों का रोजाना का खर्चा है। जो सिंध से इधर पुलिस आई हुई है, एफसी आई हुई है, रेंजर आएगी, इस्लामाबाद पुलिस है, करोड़ों का खर्चा है। बाकी सारी चीजें छोड़ छाड़ के बाकी सब कुछ जो है ना इधर उधर खुडे लाइन लग गया। सिर्फ एक लाडला, रियासत का लाडला, वो रियासत से कंट्रोल नहीं हो पा रहा। ये इंतहाई सितम ज़रीफी। आ जाए जनाब, आज मैंने आपको कहा था टॉपिक बड़े दिलचस्प हैं और बहुत ज़बरदस्त किस्म के टॉपिक हैं। आमिर मतीन साहब, जो कि खुद भी मैं इंतहाई माजरत के साथ कहूँगा क्योंकि मैं किसी भी इंसान की इज़्ज़त करना मेरा फ़र्ज़ है। सहाफ़ी की तो वैसे हमारा पेशा है इस तरीके से, लेकिन ये मुबैना तौर पे ये भी एक यूथिया सहाफ़ी हैं, ठीक, सीनियर सहाफ़ी हैं लेकिन यूथिया सहाफ़ी हैं। वो साहब गए अरशद शरीफ साहब के घर ताज़ियत के लिए। आमिर मतीन साहब रऊफ़ क्लासरा साहब के साथ ये प्रोग्राम भी करते हैं। आमिर मतीन साहब, वो मैंने कहा ना कि जब ये जो मैं उनकी ट्वीट पढ़ रहा हूँ ना, ये ट्वीट पढ़ने के बाद मैंने आपको एक और बात बतानी है जो सबसे दिलचस्प है जी, वो आपने सुननी है, वो आपने ज़रूर सुननी है। ये नहीं है कि उन्होंने ये ट्वीट करके इमरान रियाज की ऐसी की तैसी फेर दी, ठीक। लेकिन अब आप देखें, कहता है कि कुछ सहाफ़ी भाई भी घर के अंदर 5-10 असला बरदार बदतमीज़ मुहाफ़िज़ों के साथ दनदनाते फिर रहे थे और बदमाशों की तरह अरशद के पुराने दोस्तों को रोक रहे थे।
उनको नहीं पता था कि अरशद के कौन दोस्त थे और कौन नहीं। ये कोई फिल्में बनाने का वक्त नहीं था। तकलीफ हुई देखकर। ये इमरान रियाज के बारे में कह रहा है। आमिर मतीन किसके बारे में कह रहा है कि वो अपने गार्डों के साथ घर के अंदर दंदनाता फिर रहा है, किसी को आने नहीं देता, हर किसी को रोक रहा है। उनको पता ही नहीं है कि अरशद के दोस्त कौन है। ठीक है। और फिर लिखते हैं, पहले दिल किया कि क्लाशन को बरदार गुंडों को अपने भाई अरशद के घर से बाहर निकाल दूं, मगर गम की कैफियत में चुप रहा। हम शायद पुरानी नस्ल से हैं और असला बरदार डालों पर वडेरों की तरह घूमने वाले नए छछोरे सहाफ़ियों को समझ नहीं पाए। ये सुनते जाइएगा, फिर मैं आपको एक मज़े की बात बतानी है। मुझे तकलीफ़ इसलिए भी थी कि अरशद के पहले ही सहमे हुए बच्चे, जिनको बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि उनकी दुनिया कैसे पलट गई, उसके बेटे को मैंने प्यार किया तो उसने मुझसे पूछा, अंकल ये बंदूक वाले कमांडो कौन हैं और क्यों हैं? मेरे पास जवाब नहीं था। ये उसी इमरान रियाज यूथी सहाफ़ी के कमांडो थे। मेरा दिल किया कि इस वडेरे सहाफ़ी से दरख्वास्त करूं कि अगर आपकी जान को इतना ख़तरा है तो घर से बाहर रहें और इससे पहले ही सताए ख़ानदान को मज़ीद ख़तरों से बचाएं, या कम से कम अपने गार्ड्स को घर की चार दीवारी से बाहर रखें। मौका नहीं मिला, अगली दफ़ा यही करूँगा। इस्लामाबाद के सहाफ़ी डालों में सवार असला बरदार कमांडोज के बगैर फिरते हैं। अरशद भी ऐसे ही फिरता था और मेरा ख्याल है कि वो यहाँ से न जाता तो हम उसे बचा सकते थे। जिस मुल्क में उसामा बिन लादेन सालों रुपोश रहे तो हम क्या अरशद को मुश्किल वक्त में पनाह नहीं दे सकते थे? ये उसने ट्वीट की। आमिर मतीन साहब ने ट्वीट की इमरान रियाज के बारे में, सारी ट्वीट्स आपने सुन ली। एक ट्वीट उन्होंने और भी की थी आमिर मतीन साहब ने, और वो ट्वीट ये की कि आज तकलीफ हुई कि अरशद के घर आधे से ज़्यादा एजेंसियों के लोग घूम रहे थे जो हर आने जाने वाले की फिल्म बना रहे थे। मुझे एक दो को सख्ती से रोकना पड़ा कि शर्म करो, मरने के बाद तो तुम उसकी जान छोड़ दो, कुछ हया कुछ शर्म होनी चाहिए। एक ट्वीट उन्होंने एजेंसियों के, पता नहीं वो एजेंसियों वाले थे या नहीं थे, चलो मैं हुस्न ज़ान रखता हूँ, मैं कहता हूँ आमिर मतीन साहब की बात ठीक है कि वो एजेंसियों वाले होंगे। एजेंसियों की जो ट्वीट की, एक की इमरान रियाज के बारे में आमिर मतीन ने जो ट्वीट की वो 5-6 की, पूरा ट्वीट का एक सीरीज़ की। ठीक है, अब समझ आ गई है, पूरी थ्रेड की ट्वीट की। जो एजेंसियों के बारे में आमिर मतीन ने ट्वीट की वो उनके ट्विटर पे अभी भी मौजूद है। जो इमरान रियाज, ये है वो दिलचस्प बात, जो इमरान रियाज के बारे में की वो सारी की सारी ट्वीट्स आमिर मतीन ने डिलीट कर दी। अब समझ आ गई आपको? ये है टोटल इनमें तप्पड़। जो एजेंसियों के बारे में ट्वीट की, एजेंसियों का नाम भी ले लिया, अपने 5-6 पूरी ट्वीट्स में सब कुछ बता दिया, इमरान रियाज का नाम नहीं लिया। एजेंसियों वालों को कह सकता है आमिर मतीन कि मैंने उनको कहा कि अभी तो जान छोड़ दो, घर से बाहर निकल जाओ, कोई शर्म करो। ठीक है। इमरान रियाज को कहता मेरा दिल तो किया कि मैं इसको रोकूं, लेकिन मैं रोक नहीं सका, मैं अगली दफा कर दूंगा। आप समझ आ गई आपको? ये कौन साहब हैं? ये वही साहब, ये इस आज वो बात नहीं है। ठीक हो गया ना? एक और जवेरिया शेख नामी एक खातून है, वो कहती हैं कि आज अरशद शरीफ के घर गई तो इमरान रियाज खान के गार्ड्स ने मेरे से बदतमीजी की। ये सिर्फ उनकी बात नहीं है, इमरान रियाज इस घर में कल से यही कर रहा है। ठीक हो गया ना? अच्छा, गार्ड्स ने मेरे साथ बदतमीजी की। इमरान रियाज को चाहिए कि अपने गार्ड्स घर के बाहर खड़े किया करें, ना कि घरों के अंदर। अरशद शरीफ का घर इमरान रियाज की जागीर नहीं। हम अरशद शरीफ को उस वक्त से जानते हैं जब आपके ट्विटर पर 10,000 फॉलोअर्स थे। ठीक है। अब उसके बाद ये क्या कहती है? उसके बाद ये इसने कहा है कि रात से मुझे, अब ये जैसे ही इस खातून ने ट्वीट किया ना, उसके बाद कहती है रात से मुझे पीटीआई और इमरान रियाज खान के अंधे चाहने वालों की तरफ से धमकी आमेज मैसेजेस मिल रहे हैं। खुदारा अखलाकियात से मत गिरें और हमें अरशद शरीफ के घर आने से मत रोकें। आप लोगों को नहीं मालूम कि अरशद भाई के पुराने जानने वाले कौन हैं? जनाजे पर कब्जा करके मत बैठें। अब उसके बाद लिखती है वही खातून जवेरिया शेख कि अरशद शरीफ इमरान रियाज खान से बहुत बड़े सहाफ़ी थे, ना ही उनके पास कोई गार्ड था, ना ही किसी किस्म का प्रोटोकॉल, पर यह इमरान रियाज खान ने अपने साथ किराए के गार्ड्स रखकर सहाफत को बदमाशिया की शक्ल देने का इरादा कर लिया है। बदमाशी करनी है तो खुलकर करें, सहाफत का लिबादा मत ओढ़ें। और फिर वही खातून जवेरिया
शेख लिखती हैं कि अपनी वालदा के साथ थोड़ी देर में दोबारा अरशद शरीफ के घर जाना है और उनकी वालदा के साथ ताज़ियत करनी है, पर इस बार अगर इमरान रियाज खान के किराए के गार्ड्स ने मुझे या किसी खातून या किसी बुजुर्ग को तंग किया तो तमाम मीडिया के सामने मैं आवाज़ उठाऊंगी, खुदारा मैयत के घर से गार्ड्स बाहर निकालें फौरन। ये वो, मैं तो हैरान हूँ इस्लामाबाद पुलिस पर और इंतज़ामिया पर और ये फेडरल गवर्नमेंट पर कि वो यहाँ पर भी इमरान रियाज की बदमाशी नहीं रोक पा रहे। ये हालात हैं। और जनाब ये करते क्या है, मैं आपको बहुत, मैंने कहा ना कि आखिरी सेकंड तक दिलचस्प तरीन बात है, ठीक है। ये करते क्या हैं, ये करते हैं, यही यूथी इमरान रियाज ने ये कुछ देर पहले एक ट्वीट की। उन्होंने कहा कि परचम में लिपटा हुआ बबर शेर, अब ये कह रहा है अरशद शरीफ साहब के बारे में, इमरान रियाज यूथिया कह रहा है कि परचम में लिपटा हुआ बबर शेर, मैंने कहा था ना कि वो वापस आएगा, बिल्कुल आजाद, परचम में लिपटा हुआ एक ताबूत दिखा दिया। जैसे ही उसने ट्वीट की, उसके जवाब में शाजिया नसीम नामी खातून ने उसकी ट्वीट की और ने कहा कि प्लीज रिमूव दिस पिक्चर, दिस इज फैमिली ऑफ माय ब्रदर ब्रिगेडियर खालिद इकबाल शहीद, इट इज नॉट अरशद शरीफ शहीद। उन्होंने कहा है कि फौरी तौर पे इस पिक्चर को रिमूव करो, ये तो मेरे भाई की फैमिली है ब्रिगेडियर खालिद इकबाल शहीद, ये अरशद शरीफ की फैमिली नहीं है। इमरान रियाज को क्या नहीं पता था कि ये ब्रिगेडियर खालिद इकबाल शहीद का ताबूत है? उसको नहीं पता था जो परचम में लिपटा हुआ है, लेकिन उसने जानबूझ के अपने व्यूज बढ़ाने के लिए, यूथियों को चूना लगाने के लिए, और आप देखें, आप यकीन करें कि हजारों की तादाद में रीट्वीट हो रहे हैं, हजारों की तादाद में लाइक्स लगे हुए हैं उस पर, इस ट्वीट पर। मैं तो हैरान हूं, कोई यूथिया सवाल नहीं कर सकता कि भाई आप क्या कर रहे हो, क्योंकि वो इसलिए सवाल तो वो करता है जिसका यहां कोई अपर चैम्बर में कुछ मौजूद हो। यूथिया का अकल वैसे ही अपर चैम्बर अकल से खाली है। आखिरी बात मैं ये करूंगा कि अब असल में जो बहुत ही बेशरम किस्म की बोंगी होती है ना, इन लोगों ने क्या किया हुआ है, इन लोगों ने अपना एक और फैन अकाउंट बना लेते हैं, ठीक है ना, इनके फैन अकाउंट बन जाते हैं। उससे जो बहुत ही बेसरोपा बोंगियां होती हैं ना, वो ये फैन अकाउंट से मारते हैं। और क्या कहा कि जाते जाते सबको बेनकाब कर गया। बिलावल भुट्टो की तस्वीर लगा के, साथ ब्रेकिंग न्यूज लगा के कहते हैं कि दुबई हुकूमत को अरशद शरीफ को डिपोर्ट करने का खत, वजीर खारजा बिलावल जरदारी के दस्तखत मौजूद, दुबई हुकाम, यानी दुबई हुकाम पर उन्होंने इस तरह की तोहमत लगा दी कि दुबई हुकाम ने कहा है कि बिलावल भुट्टो ने कहा था कि अरशद शरीफ को डिपोर्ट करो, और ये टोटली फेक न्यूज है। ये बेशरम किस्म के इंसान इस तरीके की, अब आप अंदाजा कीजिए इस बेशर्मी का कोई इलाज है? अगर रियासत का इस बेशर्मी का कोई इलाज नहीं है रियासत के पास, तो हुकूमत को रिजाइन कर देना चाहिए। फिर उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।